हल्के हल्के फिर से मौसम बदलने लगा है। उमस और पसीने की चुपचुपाती गर्मी से राहत मिलने लगी है। हल्की ठंड का आगाज हो चुका है। बहुत दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं है। कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक सोच ने अतीत में न जाने मन के किन गुलजार से लम्हों को रूबरू कर दिया। आज मन सोचता है, जिंदगी में सही गलत को समझना आसान तो नहीं। एक काल्पनिक किरदार जिसे मेरी नजरों ने जैसा देखा आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मोहन जिस कंपनी में काम कर रहा था अपना काम अच्छी तरह से ही किया करता था। काम भी पूरा ही करता था, बस समय कुछ ज्यादा लग जाता था। उसका भी कारण था, जो काम वह करता था उसमें बस ऐसा समझ लें उसमें युवा शक्ति का ज्यादा ही उपयोग होता है। मोहन भी बाकी जैसा ही काम करता था, उसमें भी काम करने के सभी गुण थे। कंपनी में अपने साथ काम करने वाले पम मित्र ने बताया कि मोहन के अधिकारी जो उस बैक ऑफिस में हैं, मोहन के काम से खुश नहीं है। वो जिस गुण की खोज मोहन में कर रहे थे वह गुण तो उन्हें मोहन में मिल ही नहीं पा रहे थे। बताने वाले मित्रों ने बताया कि अब मोहन को हटाकर दूसरे को रखेंगे। इस बात से मोहन को कोई परेशानी नहीं हुई। आप भी सोच रहे होंगे मैं कुछ आपसे छिपा रहा हूं या मोहन की शेखी बघार रहा हूं। विश्वास मानिए ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप प्रभु पे भरोसा करते हैं तो मोहन का मानना है कि बुरा हो रहा है तो आगे अच्छा ही होगा। मोहन को विश्वास है हर एक व्यक्ति ने प्रभु के सपोर्ट को समझा व महसूस किया होगा। तय दिन से पहले ही अपने दूसरे सहयोगी ने मोहन का कार्य ग्रहण करके उसे कार्य मुक्त किया। ठीक इसी समय मोहन की पुरानी बीमारी ने उसको तकलीफ देना शुरू कर दिया। प्रभु को पता था क्या होने वाला है, बिना कहे ही काम से अवकाश की व्यवस्था करवा दी थी। डॉक्टर ने देखा, बताया इसका एक ही इलाज है कि इसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी गारंटी के साथ पक्का इलाज। मोहन ने प्रभु को धन्यवाद दिया और अपने इलाज की तैयारी करने लगा। ऑपरेशन तो हो गया मगर असली दिक्कत तो अब होने वाली थी। यकीन मानिए दोस्तों, वह दिक्कत थी ऑपरेशन के बाद करने वाले परहेज से। 50 ग्राम का भी वजन उठाने को मना कर दिया। किसी तरह 3 महीने बीत गए। अब डॉक्टर ने भी 1 किलो तक का भार उठाने की इजाजत दे दी थी। अभी तक मोहन घर पर ही बैठा था। 3 साढ़े 3 महीने बीत चुके थे। काम यानी जॉब तो करनी थी। मोहन ने सोचा चलो देखते हैं ऑफिस में चलकर। ऑफिस में ज्यादातर वही पुराने चेहरे ही दिखे। उसने अपने अधिकारी जो गुरुजी के नाम से सभी कर्मचारियों में अत्यंत लोकप्रिय थे उनसे मिला। यहाँ यह बताना जरूरी है कि गुरुजी की लोकप्रियता उनके अपने गुणों पर थी और गुण कैसे कर्मचारी की सोच को समझना और उसकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहना। बस इसी गुण की वजह से सबसे पहले मोहन का हालचाल पूछा, फिर कहने लगे बैठो अभी बताते हैं। तभी रोबदार व्यक्तित्व के साथ चश्मा लगाए एक व्यक्ति आया। पंडित जी ने बताया कि ये नए शाखा प्रबंधक है। पंडित जी ने उनसे कहा इनको काम पे रखते हैं, बहुत पुराने हैं और कंपनी का काम भी ऐसा है, ये करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। बिना कुछ पूछे मोहन को अवकाश के बाद ज्वाइन करा दिया। यकीन मानिए आपके अनुभव, योग्यता और दूरंदेशी पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। किसी कार्यालय में ऐसा फेरबदल होता है तो वहां आने वाले दिनों में क्या होता है आपने भी सोच लिया होगा। आइए मोहन की नज़र से देखते हैं उसने कैसा महसूस किया। हफ्ता 10 दिन तो सब वैसा ही चलता रहा जैसा चल रहा था। कभी अंदर के हालात तो कभी बाहर के हालात को चुपचाप समझने की कोशिश करते रहते। कहने का मतलब है कि माहौल क्या है, क्या चल रहा, काम करने करवाने का क्या तरीका है, क्या कमियां हैं। काम करने का लंबा अनुभव, शरीर में कुछ कर दिखाने के जज्बे की ऊर्जा मोहन को महसूस होने लगा। आने वाले दिनों में बड़ी हलचल, कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सामान्य सी चलती नौकरी की दिनचर्या में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। कारपोरेट जगत का गहरा अनुभव अपने को चालाक समझने वाले कर्मचारियों पे भारी बैठा। कार्यालय के अंदर व बाहर सभी जगहों पे कार्य करने के तरीके पे शाखा प्रबंधक की छाप पड़ती दिखाई देनी शुरू हो गई थी। पानी के जहाज के कप्तान की तरह हर डिपार्टमेंट की कमान अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी थी। कुछ दबंग, जोरदार या यूं कहें कि कार्यालय में अपनी लाबी बनाए कर्मचारियों पे भी उसकी पैनी नजर पड़ चुकी थी। कम काम करके इधर उधर चापलूसी करके नौकरी करने वालों की समझ में आने लगा कि मुसीबत कभी भी आ सकती है। आखिर एक सुबह ये हवा उड़ गई कि ओवरटाइम, कार्यालय की अवधि से ज्यादा किया गया कार्य
जिसका पारिश्रमिक कार्यालय के वेतन के अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, जो सभी कर्मचारियों को अत्यंत प्रिय होता था, उसको काट के प्रति दिन के हिसाब से कर दिया। पाठकों, आप समझ सकते हैं कितनी होशियारी से जेब में आते धन के ऊपर किए गए हमले का दिल पे क्या असर हुआ होगा। कार्यालय के आदेश के बाद हवा सच साबित हुई। हर महीने होने वाली आमदनी आखिर कम हो गई। मेहनत करके रोटी कमाने वालों के दिल खुश हुए, कामचोरों के दिल दुखे। कर्मचारियों की आपसी राजनीति की वजह से ये दाव सफल हो गया। दबंग पार्टी भी शाखा प्रबंधक की हाँ में हाँ मिलाने लगी। एक सफलता के बाद दिमाग और हौसला बढ़ जाता है। अब अगला निशाना वो कर्मचारी हुए जो कार्यालय से बाहर जाकर अतिरिक्त जोखिम लेकर कार्य करते थे। मोहन भी इसी तरह का कार्य करता था। कार्य में सबसे बड़ी समस्या थी समय की। सही समय से कार्य समाप्त नहीं हो पाता था। अगली सुबह देर से शुरू होता था, खत्म भी देर से होता। ये थकावट भरा सिलसिला यूं ही चलता रहता था। इस तरह की नौकरी में अनुशासन की कमी रहती ही है। बस जी इसी कमी को दूर करने की कोशिश में कब शाखा प्रबंधक स्वयं ही बोलने की मर्यादा भूल गए, उनको भी नहीं पता चला। कर्मचारियों पे बरसने लगे। किसी को कहते ऐसा मारेंगे कि पिछवाड़ा फट जाएगा, किसी को कहते जूते मार के नौकरी से बाहर करेंगे, किसी को कहते जिंदगी भर बक्से उठवाएंगे। यकीन मानो ज्यादा कड़ाई भी सही नहीं होती। एक ने तो मुंह पे कह दिया, बक्से ही उठाने होंगे तो स्टेशन पे जाकर उठाएंगे, यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे। वाद विवाद का ये सिलसिला चलता रहा। मोहन की तरह के लोग अपनी इज्जत बचाते हुए नौकरी करते रहे। कार्यालय में फिर से माहौल खराब हो गया था। कुछ लोगों पे वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा। हर तरफ अराजकता ही नजर आने लगी। शाखा प्रबंधक की अभिमान भरी आवाज व आंखों में डर दिखने लगा। यहाँ बताना जरूरी है कि शाखा प्रबंधक ने जो भी किया या कर रहा था, उसी के शब्दों में वो सब कार्यालय के हित में ही है। पर ऐसा नहीं था। ये सभी कार्यों में कुछ समय का अंतर था। जब अपनी सैलरी बढ़वाने का समय आया तो ओवर टाइम काट दिया। दोबारा कर्मचारियों पे आरोप लगाया गया। शाखा प्रबंधक के द्वारा लिए गए सभी निर्णय अपनी नौकरी, अपने प्रमोशन और अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए ही था। मोहन के कानों में अक्सर ऐसी दलीलें सुनाई देती थीं। शाखा प्रबंधक की पीठ के पीछे लोग उसे बदतमीज कहने लगे थे। मोहन के कानों में विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे। कार्यालय के बाहर कार्य करने वाले कर्मचारी लामबद्ध होने लगे। नियत दिन हड़ताल की घोषणा कर दी गई। ऑफिस के सभी बड़े ऑफिसरों के चेहरे लटके दिख रहे थे। चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। सुबह से ही नाराज स्टाफ को मनाने की जुगत लगाई जाने लगी थी। किसी को उसकी गलती माफी की याद दिलाई जा रही थी तो किसी को उस पर किया गए एहसानों की याद दिलाई गई। इस हड़ताल में पैसे की हेरा फेरी का भी आरोप लगाया गया था। ऐसे सभी कर्मचारी हड़ताल का दबाव बनाकर आरोप से मुक्त हो जाने में सफल हुए थे। कल तक जो ऑफिसर रुआब से रहते थे वह निश्चित रणनीति के तहत झुकने को मजबूर हुए। ब्रांच मैनेजर भी हैरान परेशान नजर आए। वह अपने साथ के स्टाफ को लेकर फिर से ऑफिस का कार्य सुचारू रूप से चले इसका प्रयास करने लगे। सारी रात एक एक हड़ताली कर्मचारी के घर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि बेकार की जिद छोड़ो, काम करो, कंपनी की साख बचेगी तो काम बचेगा, काम से कंपनी रहेगी, कंपनी से रोजी रोटी। रात भर की कड़ी मेहनत के बाद बहुत से कर्मचारी जो हड़ताल में शामिल नहीं थे पर इस हुड़दंग के कारण काम पर नहीं आ पा रहे थे, अगले दिन काम पर आए। इस मुश्किल की घड़ी में काम फिर से शुरू करने का प्रयास होने लगा। इस घटनाक्रम को मोहन बड़े नजदीक से देखता रहा। जो ब्रांच मैनेजर कर्मचारियों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता था, वो ही सबके पास जाकर अत्यंत विनम्र होकर काम पे लौटने का निवेदन करता रहा। कंपनी की साख को बचाने के लिए अपने को भी भूल गया। कर्मचारियों की नौकरी बचाने का प्रयास करने लगा। मोहन सोचने लगा, इतना कुछ करने में क्या उस आदमी का अपना ही फायदा है। आज तक उसने किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने दी थी। कंपनी के पास काम आए हमेशा प्रयास किया। बोलने का तरीका क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए था, क्या किसी की बेइज्जती करने के लिए था। जिसने किसी का बुरा नहीं किया फिर वह ऐसा क्यों था। मोहन सोचता रहा, अपने को सख्त बनाने का कारण दूसरे सबका बुरा न हो, किसी की नौकरी न जाए, सबका भला करने की उसकी सोच ने सब कर्मचारियों के बीच में बदतमीज के खिताब से नवाज दिया। मोहन ये सोच रहा था तभी किसी ने कहा, सर चलिए काम शुरू करते हैं। पॉइंट आ गया।